हेलो एंड नमस्कार एवरीबॉडी। आई वेलकम यू ऑल टू द आईएएस हब। ये हमारा रिवीजन कार्ड का सेकंड पार्ट है, दैट इज द सेकंड टॉपिक ऑफ अ रिवीजन कार्ड। इसके पहले हमने क्लासिकल डांसेस के ऊपर रिवीजन कार्ड बनाया था, जिसके अंदर मैंने सारे ही क्लासिकल डांसेस को कंपेयर किया और जो भी पॉसिबल डिमेंशंस है जिसके अंदर यूपीएससी सवाल पूछ सकता है वो सारा ही इंफॉर्मेशन मैंने उसके अंदर डाला। यूपीएससी का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर यूपीएससी हर साल सवाल पूछता है, 2023 में भी सवाल पूछा, 22 में सवाल पूछा, हर साल। मतलब इस साल की बात करूं, 23 की बात करूं तो बुद्धिज्म के ऊपर दो से तीन सवाल पूछे गए, जैनिज्म के ऊपर दो सवाल पूछे गए, 22 के अंदर इसी प्रकार से आप देख सकते हैं, 21 में आप इसी प्रकार से देख सकते हैं, 2020 में इसी प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप मेरा सोर्स इन्वेस्टिगेशन सीरीज अगर आपने देखा रहेगा तो उसके अंदर मैंने बकायदा आपको बताया है दैट यूपीएससी हैज बीन कंसिस्टेंटली आस्किंग सच क्वेश्चंस ऑन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. So as a UPSC aspirant we need to understand what is the mindset of the examiner. और उसी चीज को ध्यान में रखते हुए ये डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है। इस रिवीजन कार्ड के अंदर क्या है कि जो भी पॉसिबल डिमेंशंस है जिससे यूपीएससी सवाल पूछ सकता है और अभी तक जो यूपीएससी ने सवाल नहीं पूछा है वो सारे चीजों को इस डॉक्यूमेंट के अंदर इंप्लीमेंट किया गया है। मतलब नियर अबाउट ये 8 से 10 पेज का डॉक्यूमेंट है जो आप बुद्धिज्म और जैनिज्म 60 से 70 पेज में पढ़ते हो, वो कंटेंट को कंसोलिडेट करके 8 से 10 पन्नों के अंदर हमने यहां पर डाला हुआ है। और यूपीएससी मोर और लेस अगर आपने ये डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से कर लिया सो यूपीएससी के जो भी सवाल रहेंगे उसके अंदर आप बकायदा इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। ऑल्दो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सफाइस कर जाएगा, नहीं भाई, जो भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा वो सारे ही चीजों को आपने थोड़ा और मैप वैप ये सब चीजें करके देख लेना है, क्योंकि वही होता है ना एक एस्पिरेंट सही मायने में, तो वो चीज आपने कर लेना है। ऑलराइट, सो आवर टुडेज टॉपिक इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये एंशिएंट हिस्ट्री का भी पार्ट होता है एंड ये कल्चर का भी पार्ट होता है, दैट इज रिलीजन एंड ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हेटेरोडॉक्स स्कूल्स। ऑलराइट, नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज यहाँ पर फाउंडर कौन होते हैं और उनके डिटेल्स क्या हैं। बुद्धिज्म की बात करें तो बुद्धिज्म के फाउंडर कौन है? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब क्या है? सिद्धा मतलब वन हु हैज अचीव्ड हिज गोल। सिद्धा मींस अचीव, अर्था मींस गोल, मतलब सिद्धार्थ मतलब वन हु हैज अचीव्ड हिज गोल। इनका जन्म कब हुआ? 563 बीसी में हुआ। कहां पर हुआ? नेपाल के अंदर जो लुम्बिनी है उसके अंदर इनका जन्म होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि इनका जो क्लैन है कहां पर होगा? द क्लैन इज लुम्बिनी और इनका जन्म जो होता है वो एक क्षत्रिय क्लैन के अंदर होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी कैन सी हियर इज दिस पर्टिकुलर पर्सन्स फादर नेम इज सुधोधना और ये वहां के राजा होते हैं। जो लुम्बिनी एरिया के अंदर, जो तराई एरिया है नेपाल के अंदर, वहां के ये राजा होते हैं और इनकी मदर का नाम होता है महामाया देवी। लेकिन क्या होता है कि इनके जन्म के बाद ही कुछ ही दिन में इनकी माता श्री की मृत्यु हो जाती है एंड हिज मदर बिलोंग टू द डिनेस्टी ऑफ कोसाला महाजनपद। Okay, so here Mahajanpad will be taking up it in the another revision card where we'll be looking at it holistically. But here, just keep this information in mind. After Siddhartha was born, okay, at the age of 16 he was married. At the age of 16 he was married to Yashodhara. Okay, उनकी वाइफ थी और इनका जो एक बच्चा हुआ वो बच्चा 13 साल के बाद, इनके शादी के 13 साल के बाद इनका बच्चा हुआ और वो बच्चे का नाम था राहुला। ऑलराइट, जब इनकी मदर का मृत्यु हो चुका था, दैट इज महामाया देवी, तो इनका ध्यान एक दूसरी महिला ने रखा जो इनकी मौसी भी थी, जिनसे इनके फादर ने बाद में शादी कर ली। उनका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी और इन्हीं महाप्रजापति गौतमी के नाम से इन्होंने अपना नाम भी लिया। इनको हम बुलाते हैं एक दूसरे नाम से भी, दैट इज द गौतमी पुत्र, मतलब गौतमी का पुत्र, महाप्रजापति गौतमी का पुत्र। लेकिन क्या सिर्फ यही नाम है इनका? नहीं, सिर्फ यही नाम नहीं होता है इनका दूसरा भी नाम होता है, दैट इज गोइंग टू बी द गौतमा। हम इनको गौतम बुद्ध भी बोलते हैं। अब गौतमा, यूपीएससी आपसे बकायदा पूछ सकता है कि भाई गौतमा का मतलब क्या है। जैसे यूपीएससी ने निर्वाणा का मतलब पूछ लिया था, वैसे ही गौतमा का मतलब क्या है। सो गौ मतलब काउ अथवा तो बुल। इसके अलावा तमा मतलब द बेस्ट। सो वी कैन बेसिकली कॉल द बेस्ट काउ और द बेस्ट बुल। Okay, so cow and bull both are associated with the Gautam, okay, with the Buddha, so have a association like that. Later on, Gautam Buddha, he is also known as the Tathagata. Okay, what is the Tathagata? That is the one who has come on the earth and also left the earth.
that is basically he has attained nirvana. Nirvana means enlightenment, salvation. Salvation मिलने के बाद क्या होता है कि वो cycle of life and death से जो मुक्त हो चुके हैं. So that is why we call him ताथागाथा. मतलब जो आए हैं धरती पे मनुष्य की तरह उन्होंने जीवन जी लिया और वो जीने के बाद उन्होंने मनुष्य के जीवन को छोड़ भी दिया क्योंकि वो क्या हो गए हैं, लिबरेट हो गए हैं. इसके अलावा we give him the name, the title of Buddha also. So these are some names that we can associate with Buddha. Now another part that we'll look is when we compare Buddhism with Jainism. So here we know that Buddha is the founder of Buddhism. However, when we talk on Jainism it is going to have a couple of people whom the Jain people consider as lords, और वो lords को हम बोलते हैं तीर्थंकारा. तीर्थंकारा का मतलब भी हम जानेंगे अभी थोड़ी देर में जब हम फिलोसॉफी की बात करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ तीर्थंकारा? यूपीएससी बकायदा पूछ सकता है कि भाई तीर्थंकारा का मतलब क्या है, जैसे गौतमा का पूछ सकता है, जैसे निर्वाणा के बारे में पूछा. यूपीएससी इन सब चीजों के बारे में बहुत पूछता है क्योंकि क्या यूपीएससी जो है ना वो ये चीज के ऊपर देखता है कि जो चीज एस्पिरेंट के नजर के सामने है वो नजर के सामने होने के बावजूद भी क्या वो एस्पिरेंट उसके ऊपर पढ़ता है, क्या वो डिटेल में जाता है क्या. और यूपीएससी को पता है कि वो एस्पिरेंट डिटेल में नहीं जाता, इसके लिए वो वैसा सवाल पूछते हैं. और अगर जो डिटेल में जाता है वही यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर कर पाता है. सो उसी उद्देश्य से वी हैव created this particular document. Okay, ये डॉक्यूमेंट आपको कहां पर मिल जाएगा? You will get it on the IAS Hub website. आपको क्या करना है, गूगल के ऊपर जाना है, IAS Hub प्रीलिम्स क्रैश कोर्स आप सर्च करेंगे और उसके अंदर आपको रिवीजन कार्ड का जो फ्री मटेरियल है, रिवीजन कार्ड वहां पर आपको मिल जाएगा. कुछ रिवीजन कार्ड्स फ्री हैं, उसके अंदर ये रिवीजन कार्ड भी फ्री आपको मिलेगा. हाउएवर आफ्टर दैट जिसके अंदर हम सारा ही एंशिएंट, मॉडर्न, मेडिवल एंड कल्चर को कवर करेंगे, वो रिवीजन कार्ड पेड रहेगा. हाउएवर यू विल गेट दिस रिवीजन कार्ड फॉर फ्री. सो आप IAS हब जो हमारा वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू आवर मेन टॉपिक दैट इज द जैनिज्म. इसके टोटल 24 तीर्थंकर हैं, मींस द गॉड्स ऑफ जैनिज्म. एंड फ्रॉम दैट 24 तीर्थंकर्स द मोस्ट लेटेस्ट वन दैट इज द 24th वन वाज द वर्धमान महावीरा. वर्धमान इनका ओरिजिनल नेम है और महावीरा इनको एक टाइटल दिया गया था. महावीरा मतलब द ग्रेट हीरो. लेकिन इन 24 तीर्थंकरों में से जब हम बात करें तो हमारे पास हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन किसके बारे में, हम किसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं? हम जानते हैं 23rd और 24th तीर्थंकर के बारे में. दैट इज द 23rd इज द लॉर्ड पार्श्वनाथ एंड द 24th इज वर्धमान महावीरा. इनके पहले के जो भी 22 तीर्थंकर हैं जिनमें से सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेवा. ठीक है, इन 22 तीर्थंकर्स के बारे में हमें कुछ नहीं पता है एंड वी कंसिडर दैट दे आर माइथोलॉजिकल इन ओरिजिन. मतलब वो माइथोलॉजी है, whereas हिस्टोरिकल हम क्या बोल रहे हैं, द 23rd एंड द 24th. अब वर्धमान महावीरा से पहले भी कुछ फॉर्म ऑफ जैन ट्रेडिशन प्रिवेलिंग करता था. ठीक है, वो हम जानेंगे कैसे. मतलब जब लॉर्ड पार्श्वनाथ थे उन्होंने भी कुछ ऐसे चीजें करी थी जिसके वजह से लोग उनको फॉलो करने लग गए थे. और जब लोग फॉलो करने लग गए, सो दैट इज व्हाई वी कंसीडर दैट सम फॉर्म ऑफ जैन ट्रेडिशन वाज प्रिवेलेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड पार्श्वनाथ. लॉर्ड पार्श्वनाथ जो है वो 9वीं शताब्दी के टाइम पे वहां पर प्रिवेल कर रहे थे ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड. ठीक है, इनका जन्म कहां पर होता है? वाराणसी में होता है. वाराणसी के एक राजा थे जिनका नाम था किंग अश्वसेन और उनकी जो पत्नी थी क्वीन वामा. इनसे ये दोनों इनके माता पिता हैं और यहां पर ये इनका जन्म होता है वाराणसी में. ये 30 साल तक अपने पापा के साथ ये मतलब अपना जो राजपाट है वो सब संभालते हैं. लेकिन जब इनका उम्र 30 इयर्स के ये हो जाते हैं, आफ्टर दैट ही इज थिंकिंग दैट नो, ही नीड्स टू बिकम एन एसेटिक. एसेटिक मींस ही नीड्स टू बिकम अ परिव्रजक. यूपीएससी ने परिव्रजक शब्द भी पूछा है. ठीक है, सो ही डिसाइडेड दैट ही विल बिकम अ परिव्रजक. मतलब वो अपने घर को त्याग देंगे और त्यागने के बाद वो क्या बन जाएंगे? अ वॉन्डरर, अ होमलेस वॉन्डरर. सो परिव्रजक मींस होमलेस वॉन्डरर. सो एट द एज ऑफ 30 ही इज गोइंग टू बिकम अ परिव्रजक. देन आफ्टर जस्ट रोमिंग हियर एंड देयर and after 84 days of penance, this person he is going to get the enlightenment, okay, the salvation, and this person he is going to die and at the age of 30 years, and his death it is nearly going to be 250 years before the Mahavira. मतलब महावीरा का जब जन्म होता है उससे 250 साल लगभग पहले इनका डेथ होता है. So that is one thing. Now, why do we tell that some archaic form of Jainism might have prevailed prior to Vardhaman Mahavira? Why? Because of the philosophy. इन्होंने भी कुछ फिलोसॉफीज दी हैं और वो फिलोसॉफी बहुत अत्यंत आवश्यक है आपको जानना. फिलोसॉफी में क्या दिया? दिस पर्सन ही वाज साइंटिफिक. ओके, ये साइंस के अंदर बिलीव करते थे. दैट इज वाई इन्होंने बोला था कि ये जो धरती है वो उसके अंदर मैटर
Okay, जो कण है that is very much important and relevant. Okay, so he is considering the relevance of matter. Later on, he is going to preach the doctrine of love and अहिंसा. For him, love and अहिंसा was very much important. जैनिज्म के लिए अहिंसा एक बहुत बेसिक वैल्यू है और बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है. ये अहिंसा को बहुत आगे तक लेके जाते हैं. Alright, so non-violence is a very core value for Jainism. Later on, four vows he had given the four vows that if any person wanted to gain enlightenment, that salvation, that person or individual should follow these four vows. अब ये four vows क्या हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह. अब ये चीज आपको सारे ही रेफरेंस बुक्स या हर एक जगह पर आपको पाई जाएगी जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं. बट अगर यूपीएससी ने यही स्टेटमेंट दे दिया, चलो मैं आपको बताता हूं. यूपीएससी ने बोला कि भाई जैनिज्म के अंदर जो लॉर्ड पार्श्वनाथ थे, उन्होंने 4 वाउस दिए थे. इन चारों में से कौन सा नहीं है वो, ओके, या कौन सा है, वैसा करके उन्होंने कुछ दे दिया, कुछ तो भी मैच करने को बोल दिया. सो देयर दे गिव अहिंसा, सत्य, अचौर्य एंड अपरिग्रह. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आई गारंटी दैट यू माइट नेवर हैव हर्ड अचौर्य. हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ने पढ़ा रहेगा, जो थोड़ा डिटेल जा रहे हैं एस्पिरेंट्स, उन्होंने ये पढ़ा रहेगा, क्योंकि ये 4 वाउस तो हर एक पढ़ रहे हैं ना. लेकिन आपने क्या डिटेल किया, और यूपी अगर आपने डिटेल नहीं किया तो यूपीएससी आपको सिलेक्ट ही क्यों करे? सो हमें यह चीज समझना पड़ेगा ना कि हमें क्या करना है, हमें डिटेल में जाना है, और यूपीएससी यही चीज आपसे डिमांड कर रही है. सो दैट इज वाई यहां पर एक एक्स्ट्रा एडिशन भी मैंने किया हुआ है, ताकि आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाए. ठीक है, थोड़ा आपको एक राहत मिले कि आपको ढूंढना ना पड़े. सो वो ढूंढने का कारभार हमने अपने कंधों पे ले लिया है. तो दैट इज वाई थोड़ा सा बस आपको डिटेल करना रहेगा. मैं ये नहीं बोलूंगा कि 100% है, बट थोड़ा सा आप डिटेल करिए इसके ऊपर, एंड दैट इज हाउ आप यूपीएससी का प्रीलिम्स आसानी से क्लियर कर लेंगे. ठीक है, आगे बढ़े. तो जो लॉर्ड पार्श्वनाथ थे, लॉर्ड पार्श्वनाथ के जो ये थे, लॉर्ड पार्श्वनाथ के जो फॉलोअर्स थे, वो फॉलोअर्स भी एक व्हाइट गारमेंट पहनते थे. ओके, सो दैट इज वाई वी, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट चीजें, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो हर एक चीज आपने ध्यान में रखना है. लेटर ऑन अगर बात करूं, सो द 24th तीर्थंकर, इट इज गोइंग टू बी द वर्धमान महावीरा. इनको महावीरा का टाइटल दिया जाता है व्हाई, आफ्टर ही अटेन्ड द निर्वाणा, दैट इज द कैवल्य. ओके, बुद्धिज्म में उसको हम निर्वाणा बोलते हैं, जैनिज्म में कैवल्य बोलते हैं. इनका जन्म कहाँ हुआ? कुंडाग्रामा में हुआ. ये कुंडाग्रामा कहां पर है? बासाकुंडा. कुंडाग्रामा को बासाकुंडा भी बोला जाता है. और ये बासाकुंडा आज के टाइम पे कहां पर है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट, बिहार के अंदर. ये मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट पुराने टाइम पे कौन से महाजनपद में था? वैशाली महाजनपद में था. ये वैशाली वाला जो महाजनपद है, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, और वो एक और नाम क्या बोलते हैं? वैशाली. ठीक है, वैशाली भी बोल सकते हैं या वैशाली भी बोल सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन. ओके, सो ये करंट डे. सो दैट इज वाई आपको क्या करना है, जो भी आप आर्काइक लोकेशंस देखते हैं, एंशिएंट लोकेशंस देखते हैं, आपको उसका करंट डे लोकेशन स्टेट भी देखना है. दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट. इनका जन्म कब होता है? 540 बीसी में होता है. कहां पर होता है? कुंडाग्रामा में होता है. इनका क्लैन क्या है? ये क्षत्रिय परिवार को बिलोंग करते हैं, और इनके क्लैन का नाम है जनांत्रिका. इनके फादर का नाम क्या है? सिद्धार्था. इनकी मदर के 3 अलग अलग नामों से हम इनकी माता को जानते हैं. वो 3 अलग अलग नाम क्या है? दैट इज, वन इज त्रिशाला, दूसरा है प्रिया करिणी, और तीसरा है विदेहा दाता. अब जब इनकी माताश्री की हम बात करते हैं, तो इनकी माताश्री जो हैं वो लिच्छावी किंग चेतक की बहन थी. ठीक है, लिच्छावी किंग चेतक की वो बहन थी. लिच्छावी मतलब कौन? लिच्छावी मतलब इट इज अ क्लैन दैट इज गोइंग टू रिसाइड इन द नेपाल and India borders, Nepal and Bihar borders, this Tarai region of Nepal, there the Lichavi dynasty used to stay. So here Lichavis, they are also associated with Mata Sita. ठीक है, माता सीता, लॉर्ड राम की वाइफ. और इस साल द राम मंदिर जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है. सो आपको इसके लिए ये चीज इंपॉर्टेंट लेनी है. ओके, सो लेडी त्रिशाला, शी वॉज दी सिस्टर ऑफ किंग चेतक. इसके अलावा यू माइट हैव हर्ड द बिंबिसारा, हरियांका डायनेस्टी के. ही हैड मैरिड अनदर lady of the Lichavi dynasty only, that is the daughter of King Chetak, that is the Chellana. Okay, so here you have to do the contemporary. ये contemporaries है. ओके, सो ये भी चीज यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकता है. तो ये डीपर वर्जन है, और यूपीएससी डीपर पे जा रहा है. तो आप क्या करें ना, आप इसके ऊपर थोड़ा कंटेम्पररी वे में ध्यान दें. हिस्ट्री इज ऑल अबाउट क्रोनोलॉजी एंड कंटेम्पररी. ओके, साइमल्टेनियस लेवल पे क्या क्या चल रहा है दिमाग में, और ये कहानियां हैं यार, आप बेशक कर सकते हैं, ये बहुत आसान चीज है. इसको ज्यादा आप लोड मत लो, बस कंटेम्पररी थोड़ा थोड़ा खेलना है आपको डेटा के साथ, और थोड़ा इमेजिन करना है, कहानी की तरह समझना है. ठीक है, अगला पॉइंट क्या रहेगा कि इनकी वाइफ का नाम यशोदा होता है, और इनकी बेटी का नाम मैंने खाली छोड़ा है क्योंकि आप बेटी का नाम ढूंढेंगे.
ठीक है, कुछ तो आपके लिए छोड़ दिया जाए ना, है ना। सो अगला क्या है कि इनका मृत्यु कब होता है, हिज डेथ इट इज गोइंग टू बी इन 468। कहां पर होगा, पावा में होगा। पावा को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, पावापुरी। ये कहां पर है, राजगृह में। राजगृह याद करिए किसका कैपिटल था, मौर्यन डायनेस्टी का, हरियांका डायनेस्टी का कैपिटल था, सॉरी हरियांका डायनेस्टी का कैपिटल था। ओके, बिंबिसार का। कहां पर है राजगृह, बिहार के अंदर है, पटना में। ठीक है, और इनका मृत्यु कब हुआ, एट द एज ऑफ 72। यूपीएससी कैन ऑल्सो आस्क यू हु अमंग्स द फॉलोइंग पीपल डाइड द अर्लीएस्ट। ठीक है, तो यहां पर द डेथ एज भी आपको पता होना चाहिए, बुद्धा का, महावीरा का, देन जो लॉर्ड पार्श्वनाथ है उनका, और जो अन्य कोई कंटेम्पररी रहेगा उनका। ठीक है, सो यू विल हैव टू आल्सो नो दिस डिमेंशन, यूपीएससी पूछ सकता है बकायदा। अगला, यहां पर हमने इनका नाम देखा था, दैट इज बुद्धा को कौन से नामों से बुलाया जाता है, उसी प्रकार से जो महावीरा हैं उनको हम कौन से नामों से बुलाते हैं। फर्स्ट इज गोइंग टू बी द जिना। जिना, अब जिना हम किसको बोलते हैं, हर एक जैना व्यक्ति जिन्होंने सैल्वेशन को हासिल कर लिया है उसको हम जिना बोलते हैं। जिना मतलब क्या, जिना मतलब द पर्सन हु हैज कॉन्कर्ड। जिना मींस कॉन्कर। ओके, सो हियर कोई भी व्यक्ति सैल्वेशन कैसे ले सकता है, जब वो अपने डिजायर्स, अपने जो भी इनर फीलिंग्स है, इमोशंस है, उन सब चीजों को वो कॉन्कर कर लेता है। ओके, एंड दैट कॉन्करिंग, जो भी उसको कॉन्कर कर लेगा उसको हम बोलेंगे जिन्ना। और यही जिन्ना के कुछ फॉलोअर्स होंगे और उन फॉलोअर्स को हम बोलेंगे जैना। ठीक है, जिन्ना मतलब जिस भी व्यक्ति ने अपने इमोशंस, डिजायर्स, इन सब चीजों को कॉन्कर कर लिया, कॉन्कर करने के बाद लोग उसको फॉलो करेंगे क्योंकि दिस पर्सन हैज ऑलरेडी कॉन्कर्ड हिज डिजायर्स। सो व्हेन द पीपल स्टार्ट फॉलोइंग हिम बिकॉज ही इज अ जिना, द पीपल हु फॉलो हिम दे आर कॉल्ड द जैना। सो दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द जिना। इसके अलावा इनका एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज ही इज नोन एज द महावीरा। Okay, Vardhaman's various names are Mahavira. After that, he was also given the title of Siddha. ये भी याद रखना है आपको, प्रीलिम्स के लिए है। सिद्धा, जब इन्होंने सेल्फ स्टार्वेशन किया था उसके बाद क्या हुआ कि इनको प्योर कॉन्शियसनेस अचीव हुआ, और यही प्योर कॉन्शियसनेस अचीव होने के बाद इनको टाइटल दिया गया सिद्धा। Okay, so these are the various names that we can say. Okay, and here I have given the details for it. He got the name of Siddha after he did the self starvation. Now, रीजंस क्या हैं, इसके इमर्जेंस के रीजंस क्या हैं फॉर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बोथ। ठीक है, ये दोनों का ही कॉमन मैंने लिखा है यहाँ पर। एक तो वैदिक ट्रेडिशंस के अंदर जो रिचुअल्स बहुत ज्यादा थे वो यहाँ पर उसके कारण हुआ। दूसरा, यहाँ पर ज्यादा रिलीजन को ध्यान दिया जा रहा था, वेयर जो सोशल इश्यूज थे उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था। सो दैट वाज अनदर इशू बिकॉज ऑफ विच देयर वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर फेथ दैट गेव मच इंपॉर्टेंस टू द सोशल इश्यूज। ठीक है, सो दैट इज अनदर रीजन। थर्ड, बिकॉज द सोसाइटी इट हैड द ब्राह्मण हेजेमनी, बहुत ज्यादा हेजेमनी ब्राह्मण्स का था, ब्राह्मण बहुत पावरफुल हो गए थे, और वर्णा सिस्टम भी था जिसकी वजह से जो वैश्य है, जो शूद्र है, उनका बहुत ज्यादा डिटोरिएटेड कंडीशन था। सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो यहाँ पर उसको इमर्ज हो गया। सो बोथ, ऑलराइट, दैट इज वन अनदर थिंग। नाउ यहाँ पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द पाथ फ्रॉम परिव्रजक टू एनलाइटनमेंट। ये हम देखेंगे। अब ये जो पाथ फ्रॉम परिव्रजक टू एनलाइटनमेंट है, मतलब ये पूरा इनका डिटेल है कि कैसे, क्या कारण से ये परिव्रजक बने, और परिव्रजक से ये कैसे इनको एनलाइटनमेंट मिला, सैल्वेशन मिला। यहाँ पर इसके अंदर बहुत कहानियां होती है, लेकिन हम कहानियों पे नहीं जाएंगे। आई होप ये, क्योंकि रिवीजन कार्ड है तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। बुद्धिज्म और जैनिज्म अगर हमें बहुत डिटेल में करना होता है ना, तो वो उसके लिए लगभग नियर अबाउट 3.5 आवर्स लगते हैं, अगर बहुत डिटेल में करना है तो, लाइक दैट। सो यहाँ पर वही चीज को मैं लगभग 40-50 मतलब 50 मिनट से 1 घंटे के अंदर करने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर आपको इसके अलावा बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें इसके अंदर कवर हो ही जाएंगी। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस थिंग, सो लॉर्ड बुद्धा, गौतम बुद्ध के लिए क्या था कि वो अगर 4 चीज देखते तो वो घर से भाग जाते और वो परिव्रजक बन जाते। तो वो 4 चीजें कौन सी थी, ओल्ड एज, ठीक है, बीमारी, डिजीज, देन डेथ, एंड देन फाइनली एक सेज। ऑलराइट, सो ये 4 चीजें जब लॉर्ड बुद्धा ने देख लिया 29 की उम्र में, 29 की उम्र में, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपने घर को त्याग दिया। और ये घर के त्यागना को क्या बोला जाता है, महाभिनिष्क्रमा। सो व्हेन दिस पर्सन डिड द महाभिनिष्क्रमा, आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू बिकम अ परिव्रजक, होमलेस wanderer, and in his tenure of परिव्रजक he is going to meet 2 important hermits. Hermits means the forest dwellers, the sages who are going to dwell in the forest, and those 2 are going to be Udraka Ramaputra and Alarkalam. Now this person
that is the Gautam, he is going to become a student of Alar Kalam, and he is going to learn a lot of things from Alar Kalam. That is the way to meditate, Upanishad, okay, the meanings of Upanishad and the various Upanishadic teachings. So I've written here, UPSC will ask you this: did Gautam had the influence of Upanishad teaching? So yes, he did have. Later on, after that, he is a lot of things are going on in his life. Okay, he is going to become an extreme person where he is going to do fast, he is going to try and become on the verge of killing himself, and all those things, various things are happening. However, after that thing, this Gautam, he is going to understand that no, extreme is not good, the middle way is good, that is the madhyam marg, the middle path is good. So that is why वो मध्यम मार्ग में आते हैं. फाइनली मध्यम मार्ग में आने के बाद वो क्या करते हैं कि उर्वेला मतलब जो आज के टाइम पे बोध गया है बिहार के अंदर, वो वहां पर जाते हैं और वहां पर एक पेड़ होता है, दैट इज द पीपल का पेड़. वो पीपल का पेड़ एक नदी के किनारे पर होता है, जिसको हम बोलते हैं निरंजना नदी भी बोल सकते हैं, नीलंजन नदी भी बोल सकते हैं, या फाल्गु नदी भी बोल सकते हैं बिहार के अंदर. वो उस पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बैठे और 49 डेज के बाद उनको क्या मिल गया? निर्वाणा मिल गया, एनलाइटनमेंट मिल गया. ये निर्वाणा को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं. एक निर्वाणा हो जाता है, एक निभन्ना हो जाता है. सो इसके ऊपर आप ध्यान देना, ठीक है, निर्वाणा और निभन्ना. अगला बात करें, सो इनका डेथ कब होता है? इन द ईयर ऑफ 486. 486 में डेथ होने के बाद कहां पर होता है? एंड एट द एज मैंने आपको बोला यूपीएससी पूछ सकता है. इनका डेथ कहां हो रहा है? कुशीनगर में हो रहा है. कुशीनगर मतलब आज के टाइम का यूपी. अब इतना ही जनरली एस्पिरेंट्स को पता रहेगा, बट क्या अगर यूपीएससी कुशीनगर नहीं डालेगा? क्या अगर यूपीएससी कसिया डाल दिया तो क्या करेंगे? क्या अगर यूपीएससी देवरिया डाल दिया तो क्या करेंगे? सो हाँ, कुशीनगर जो है ये देवरिया वाले एरिया के अंदर ही आता है. ऑल्दो आज के टाइम में कुशीनगर एक अलग सा ही डिस्ट्रिक्ट है, देवरिया एक अलग सा डिस्ट्रिक्ट है, बट वही एरिया में आ रहा है. सो दैट इज व्हाई वी कैन कंसिडर दैट उस टाइम पे जो कसिया का जो एरिया था, इट वाज द कैपिटल ऑफ विच महाजनपद? मल्ल. तो यहां से क्या पता चल रहा है? यूपीएससी वो ये इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स और महाजनपद के बारे में भी सवाल पूछ सकता है. तो ये थोड़ा डाइवर्सिटी, माइंड को डाइवर्स करके हम अपने ने पढ़ना है, पॉसिबल क्वेश्चंस बनाने. एंड ये जो बुद्धा का डेथ होता है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द महापरिनिर्वाणा. अपार्ट फ्रॉम दैट, जब हम जैनिज्म की बात करें, एंड हियर विल नॉट टॉक अबाउट लॉर्ड पार्श्वनाथ, बट विल ओनली टॉक अबाउट लॉर्ड वर्धमान. इनका जो घर छोड़ने का, घर त्यागने का, दैट इज द महाभिनिष्क्रमा. इट इज गोइंग टू हैपन एट द एज ऑफ 30. देन आफ्टर दैट ही इज गोइंग टू बिकम अ परिव्रजक. ही इज गोइंग टू roam here and there. Okay, and after 12 long years, at the age of 42, he is going to finally attain salvation, and that salvation's name is known as Kaivalya. बुद्धिज्म में निर्वाणा था, यहाँ पर कैवल्य है. अब इनके इस 12 साल के सफर में इन्होंने क्या किया? इन्होंने नेकेड हुए, ठीक है, इन्होंने एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस करे, बहुत ज्यादा ये एक्सट्रीम हो गए थे, एंड देन फाइनली 12 साल के बाद इनको कैवल्य मिल गया. ओके, एंड दैट कैवल्य कहां पर मिला इनको? रिजुपालिका नदी, बिहार के अंदर ही रिजुपालिका नदी है, अंडर अ साल ट्री. हियर इट वाज पीपल ट्री, यहां पर साल ट्री है, और वो कौन सा एरिया था? जिम्बिक ग्रामा. ओके, जिम्बिक ग्रामा. अब आपका ये टास्क है कि जिम्बिक ग्रामा आज के टाइम पे कौन सा एरिया होता है, और वो एरिया उस टाइम पे कौन सा महाजनपद होगा? यूपीएससी कैन आस्क दिस. ठीक है, तो ये चीज आपने थोड़ा सर्च करना है. नाउ यहां पर आपने ये ध्यान देना है दैट दिस पर्सन, जब ये एस्थेटिक बन गए, तो फर्स्टली ये पार्श्वनाथ ने एक ग्रुप, एक ऑर्डर की शुरुआत करी थी, जिसको हम बोलते हैं निर्ग्रंथास मतलब फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स और फ्री फ्रॉम द फेटर्स. पहले उसको ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ के खुद एस्थेटिक बने, और फिर उसके बाद जाके इनको कैवल्य मिला था. कीप दैट इन माइंड. नाउ इसके बाद व्हेन आई कम विद द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द अदर फैक्ट्स एंड फिलॉसफी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो इसके ऊपर ध्यान देना आप, और इसको याद रखना है आपने. थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा सर्च करिएगा आफ्टर वॉचिंग एट दिस वीडियो, सर्च अ लिटिल. नाउ व्हेन वी टॉक ऑन बुद्धिज्म, जो फैक्ट्स एंड फिलोसॉफीज है, द फर्स्ट वन इज, इनका जो फर्स्ट सरमन था जब इनको एनलाइटनमेंट मिल गया, दैट इज गोइंग टू बी एट द सारनाथ. यू आर अवेयर ऑफ इट. और ये जो पूरा स्थिति है, इसको हम क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन. दैट इज ऑल्सो नोन एज टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ. बट धर्म चक्र परिवर्तन के अलावा भी इसका दूसरा नाम है, दैट इज द धर्म चक्र पवर्तना. ठीक है, ये ध्यान आपने देना है, ये सब नामों के ऊपर ध्यान आपने देना है, दैट इज धर्म चक्र पवर्तना. नाउ जब ये इनका फर्स्ट सरमॉन होता है, सो यहाँ पर 5 डिसाइपल्स इनके होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट सरमॉन, एंड दोस 5 डिसाइपल्स नेम मैंने यहाँ पर लिखा है: अश्वजीत, उपाली, मोग्गलाना, सारीपुत्रा एंड आनंदा. इन पांचों को सबसे पहले क्या मिलता है? ये पांचों को इन द फर्स्ट सरमॉन इनको निर्वाणा नहीं मिलता है.
आफ्टर दिस सरमोन एक और सरमोन, एक और सिटिंग में वो बुद्धा के बैठते हैं, और वो सिटिंग के बाद इन द सेकंड सरमोन इन पांचों को निर्वाणा मिल जाता है। सो ये चीज भी आपने ध्यान रखना है, डिटेल में है, ठीक है, ओरिएंटेशन के अंदर होता है, यहां पर नहीं उतना रखूंगा मैं, डिटेल और कहानियां नहीं रखूंगा, इनकी भी बहुत बड़ी कहानी है। आफ्टर दैट जब इनका फर्स्ट सरमन चल रहा था तभी जाके इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स की बात करी। 4 नोबल ट्रुथ्स का पाली वर्ड क्या है? आर्य सत्य। और ये 4 नोबल ट्रुथ्स कौन से कि जीवन में दुख है, वो दुख का एक कारण है, वो कारण को हटाया जा सकता है, वो कारण का निवारण है। और वो निवारण क्या है? वो निवारण है अष्टांगिक मार्ग। जीवन में दुख है, वो दुख का एक कारण है, वो कारण का निवारण है, और वो निवारण का मार्ग क्या है? अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, सो ये आर्य सत्य होते हैं, और इसी आर्य सत्य में गौतम बुद्ध पूरी हकीकत इन लोगों को बताते हैं, जीवन की सच्चाई बताते हैं। और इसी अष्टांगिक मार्ग के बाद क्या होता है, इसी अष्टांगिक मार्ग जब इन्होंने बताया, उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको ये 8 चीजें अष्टांगिक मार्ग में क्या है, ये 8 चीजें हैं, राइट व्यू, एस्पिरेशन, स्पीच, कंडक्ट, लाइवलीहुड, एफर्ट, ये 8 चीजें हैं। इसका पाली वर्ड मैंने आगे लिखा हुआ है, ये आपको याद होना चाहिए। पाली वर्ड भी वो मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेंगे। अब यहां पर एक और चीज मैंने एडिशन किया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर यूपीएससी जा सकता है, दैट इज ये क्रोनोलॉजी में ही आपने देखना है, 1 2 3 4 क्रोनोलॉजी में ही रहेगा। अब यहां पर जो 8 फोल्ड पाथ के अंदर सबसे पहला एथिकल कंडक्ट डालने के लिए इंसान के अंदर कौन से चीजें चाहिए 8 फोल्ड पाथ में से, तो वो तीसरा, चौथा और 5वें नंबर का चाहिए। मतलब तीसरा कौन सा है? ये पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। सो ये तीन डालेगा एथिकल कंडक्ट उसके जीवन में, कोई भी इंडिविजुअल के जीवन में। इसके बाद दूसरा अगर मैं बात करूं, मेंटल डिसिप्लिन के लिए क्या चाहिए? लास्ट के 3 चीजें चाहिए। ठीक है, लास्ट के 3 चीजें। सो लास्ट के 3 चीजें क्या है? राइट एफर्ट, राइट अवेयरनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, मेंटल के लिए चाहिए। और विजडम के लिए, ठीक है, और तीसरा वाला विजडम है। ये सब करने से आपको क्या मिलेगा? विजडम मिलेगा। लेकिन प्रजना करके भी एक चीज होता है। प्रजना हम किसको बोलते हैं? पहले दूसरे को, राइट व्यू, राइट एस्पिरेशन। सो यूपीएससी कैन आस्क यू दिस एज द मैच द फॉलोइंग। ठीक है, ये ओरिएंटेशन में किया जाएगा, बट यहां पर आई विल नॉट टेक इट दैट लॉन्ग। ऑलराइट, सो दैट इज वन अनदर थिंग। इसके अलावा फिलोसॉफी की ही बात करें, सो इनके लिए कंपैशन और विजडम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर किसी भी व्यक्ति को बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल या बहुत अट्रैक्टिव पर्सन बनना है, या एक परफेक्ट पर्सन बनना है, तो उसके लिए उसके अंदर कंपैशन और विजडम होना चाहिए। लेकिन वो कंपैशन और विजडम उसके पास आएगा कैसे? उसके पास आएगा सही नॉलेज से। और वो सही नॉलेज कहां से मिल सकता है? एक मार्ग है अनुबोधा, दूसरा मार्ग है पतवेधा। ठीक है, ये सही नॉलेज, अनुबोधा मतलब क्या? जो डेटा हमारे सामने रखा गया है, वो डेटा को समझ के, अनुबोध करके हम एक नॉलेज को डिराइव करते हैं, दैट इज नोन एज अनुबोधा। लेकिन पेटवेधा मतलब क्या? कि जो चीजों को हम देख रहे हैं और देख के, दैट इज द एम्पिरिकल नॉलेज। जो चीजों को हम देख रहे हैं और देखने के बाद हम समझ रहे हैं, दैट इज नोन एज दी पटवेदा। ठीक है, सो एक एम्पिरिकल नॉलेज का है और एक डेटा बेस्ड नॉलेज का है, जो हम कहीं से पढ़ सकते हैं, लाइक दैट। सो बेस्ड ऑन दैट वन कैन बिकम अ परफेक्ट पर्सन। अगला पॉइंट क्या रहेगा कि जैनिज्म का फिलॉसफी क्या है? दैट जैनिज्म जो है ये एक श्रामणिक रिलीजन है। यूपीएससी ने अभी पिछले 2 सालों में श्रामणिक वर्ड के बारे में सवाल पूछा है। सो श्रमणा मतलब क्या? श्रमणा मतलब जो एसेटिज्म, परिव्रजक और संत के ऊपर बात करे, दैट इज द श्रामणिक रिलीजन, एंड दे आर अगेंस्ट द ब्राह्मणिक रिलीजन, ऑल द वैदिक रिलीजन्स। लेटर ऑन 5 प्लेजेस, अगर किसी को कैवल्य हासिल करना है, सो उसको हम वो हासिल करने के लिए क्या चाहिए? 5 प्लेजेस। जैसे बुद्धिज्म में अगर किसी को निर्वाणा हासिल करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको अष्टांगिक मार्ग को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके उसको निर्वाणा मिल जाएगा। लेकिन यहां पर अगर निर्वाणा चाहिए, कैवल्य चाहिए, तो 5 प्लेजेस को फॉलो करना पड़ेगा। 5 में से 4 प्लेजेस वो लॉर्ड पार्श्वनाथ ने दे दिया, लेकिन 5वां जो है यहां पर देने वाले व्यक्ति कौन होते हैं? दैट इज द महावीरा। ये 5वां वाला देते हैं। और ये जो पांच प्लेजेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? महाव्रता भी बोल सकते हैं, ओके, एंड 5 ग्रेट वाउज भी बोल सकते हैं। जो 5वां प्लेज है, दैट इज द प्लेज ऑफ ब्रह्मचर्य। इट हैज बीन गिवन बाय महावीरा इन दिस ब्रह्मचर्य। व्हाट इज ही गोइंग टू से इज दैट वन हैज टू मतलब कंप्लीट सेलिबेसी को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी सेक्सुअल प्लेजर्स सही नहीं है। अब वो सेक्सुअल सिर्फ
फिजिकल वे में नहीं बट मेंटल वे में भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, अपने प्रीलिम्स के अंदर पूछेगा। Not only physical but mental sexual pleasure should also not be there. Imagining something should also not be there. That is a sin as per him. So ये 5 वाउस को आपने ध्यान रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगले पॉइंट की बात करूं, ये जो जैनिज्म है, इट इज नोन फॉर इट्स नेकेडनेस, सॉरी इट इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस। एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस में क्या आ जाएगा, एक तो सबसे पहला है संथारा और सल्लेखाना। संथारा में क्या होता है, दैट फास्ट अंटिल डेथ, मतलब वॉलेंटरी फास्टिंग कर रहे हैं और डेथ ले रहे हैं। चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में आपने सुना रहेगा, वो श्रावण बेलगोला कर्नाटका गए और वहां पर ये फास्ट अंटिल डेथ कर रहे हैं, दैट इज सल्ले खाना कर रहे हैं। ठीक है, वॉलेंटरी खाना को छोड़ रहे हैं और जब तक उनको मृत्यु नहीं आ जाए वो फास्ट करेंगे। इसके बाद नेकेडनेस, ओके, दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म, यू माइट नो दैट दीज पीपल दे फॉलो नेकेडनेस। इवन वर्धमान महावीरा ने अपने कपड़े त्याग दिए थे। लेटर ऑन अहिंसा इन एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म्स, अहिंसा एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म्स में कैसे कि अहिंसा तो करना है बट प्योर जैन्स की अगर मैं बात करूं, जैन्स आज के टाइम में जो जमीन के नीचे का भी जो चीज रहता है वो भी नहीं खाते हैं, वो दैट इज अनियन एंड ऑल दोस चीजें, और कोई भी चीज तोड़ा भी नहीं जाता है अगर वो जीवित है तो। सो दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ अहिंसा। सो अहिंसा इन द एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म इज फॉलोड बाय देम। इन लोगों ने, जैन लोगों ने, दैट इज वर्धमान महावीरा ने वर्ना को कंडेम नहीं किया। बुद्धिस्ट लोगों ने वर्ना को कंडेम किया, जैन ने नहीं किया। यूपीएससी ने यह भी सवाल पूछा है, बस ट्विस्ट करके इस सवाल को वापस पूछ सकते हैं, जैन ने क्यों यहां पर वर्ना को कंडेम नहीं किया, क्योंकि वर्धमान महावीरा ये बोलते थे कि अगर किसी का आज के टाइम में लोअर वर्ना के अंदर पुनर्जन्म हो रहा है, सो दैट जन्म इट इज बिकॉज ऑफ द प्रीवियस सिन, पिछले जन्म का कुछ पाप रहेगा जिसके वजह से इस जन्म में, इस वर्ना में उसका जन्म हुआ है। सो ये चीज के वजह से दे आर नॉट कंडेमिंग द वर्ना सिस्टम। तो ये चीज ध्यान रखना है आपने। अगला, ये जो फिलॉसॉफी है इनका, दैट इज साइंटिफिक फिलॉसॉफी। ये नहीं बोलेंगे, जैन लोग ये नहीं बोलेंगे और वर्धमान महावीरा भी ये नहीं बोलेंगे कि ये धरती को भगवान ने बनाया है, लेकिन इस धरती को बनाया गया है बाय साइंस। वो अपने आप में ही चलता है, ये यूनिवर्सल लॉ से बना है धरती, ना कि कोई भगवान के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अगला ये भी चीज बोला जाता है दैट महावीरा ही ये बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई कॉन्शियसनेस है, चाहे वो जीवित हो या अजीव हो, जीव हो या अजीव हो, हर एक में कोई ना कोई प्रकार का कॉन्शियसनेस है। और उसी को ये बोलते हैं एनोनिमेट सोल्स, एनोनिमेट ऑब्जेक्ट्स और इनएनोनिमेट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये वर्ड्स को आपने ध्यान रखना है, यूपीएससी विल आस्क सच वर्ड्स, एनोनिमेट एंड इनोनिमेट। Okay, so these are some things that you will have to take care about. All right, so ये आज के सेशन का we'll keep it only till this much. Okay, आगे अगले वाले सेशन में फिलोसॉफी, स्क्रिप्चर्स एंड सम अदर फैक्चुअल डेटा, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो यूपीएससी जिसके ऊपर सवाल पूछ सकता है, ओके, एंड द पॉसिबल कंटेम्पररी रूलर्स, किंग्स जिसने पेट्रोनाइज किया, कौन से एरिया में पेट्रोनाइज हुआ, कौन से सेक्शंस हैं इन दोनों रिलीजन्स के, ये सारी चीजें अगले लेक्चर के अंदर हम कवर करेंगे। वो आगे आने वाले पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएगा और कहां से मिलेगा ये आपको पता है। ठीक है, सो इसी तरीके से हमारे साथ वापस जुड़े रहिए एंड डू वॉच द नेक्स्ट सीरीज, बिकॉज वो प्रीलिम्स 2024 के लिए आपकी बहुत मदद करेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस सेशन।